हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आरआरसी ग्रुप डी के SWR हुबली रीजन के कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे। रैंक IQ ने अपना जो डेटा पब्लिक डोमेन में डाल दिए, अब इस डेटा को एनालाइज भी करेंगे और फाइनल सिलेक्शन के कट ऑफ के आइडियाज़ भी लगाएंगे और प्रीलिम्स अब जो पीटी के लिए कट ऑफ के लिए आइडियाज़ भी हम लोग इस वीडियो में लगाने जा रहे हैं। और चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी के, देन हम बात करेंगे EWS कैटेगरी और देन बात करेंगे SC ST के एंड OBC कैटेगरी। EWS के बाद बात करेंगे OBC कैटेगरी ऊपर। तो पहले जनरल कैटेगरी के लिए हमें समझने के लिए यहाँ पर ये जो आप नंबर देख रहे हैं 3060, 3207, अब ये कैंडिडेट के नंबर आपके सामने हैं और यहाँ पर देखें इनके कैंडिडेट का टोटल काउंट करते हैं, ये टोटल निकल कर आते हैं 21,501 कैंडिडेट हैं जहां पर सर्वे में पार्टिसिपेट किया। तो एक बहुत बड़ा नंबर है सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले। या किसी भी एग्जाम में बात करें, आप जिस जोन के रेलवे के किसी भी जोन के एग्जाम में चले जाएं, लगभग 40 से 50,000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 55 से लेकर 60% के बीच में स्कोर करते हैं। ये तो आप कलेक्टिव तौर पर देख रहे हो कि यहाँ पर एवरेज स्कोर इस तरह से निकल कर लोगों को आ रहे हैं, इस इतने के आसपास लोगों को एवरेज स्कोर निकल कर आ रहे हैं। तो ये तो कलेक्टिव तौर पर है। यहाँ पर SC ST के भी कैंडिडेट हैं, यहाँ पर OBC कैंडिडेट भी है, यहाँ पर सारे कैटेगरी कैंडिडेट है। तो यहाँ पर एक बड़े नंबर है। अब जब यहाँ पर वैकेंसीज देखते हैं तो यहाँ पर वैकेंसीज हम देखें तो ये वैकेंसी जनरल कैटेगरी टोटल वैकेंसी 7,167 वैकेंसीज है। अब इसे 3 टाइम आप निकालते हैं तो टोटल रिजल्ट यहाँ पर जो देना है PET के लिए 21,501 कैंडिडेट को कॉल किया जाना है PET के लिए, यानी फिजिकल के लिए कॉल किए जाएंगे 21,501। यानी फिजिकल के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं, यदि आपके इसके नियर स्कोर आ रहे हैं, ये रहा आपके इसके आसपास आपका स्कोर है, जैसे EWS में आते हैं, EWS कैटेगरी में 46 के नियर आपका स्कोर है और अगले शिफ्ट में 49 के आसपास नियर स्कोर है। देन यहाँ पर EWS कैटेगरी 44 के नियर स्कोर है, ये है 6 अक्टूबर का। देन यहाँ पर बात करें 11 अक्टूबर में 44, यानी सीधे तौर पर हम कह सकते हैं जिनका भी स्कोर 43 से लेकर 47 के बीच में है, तो ये फिजिकल के लिए पूरी तरह श्योर हो जाए कि फिजिकल के तो मेरिट बन जाएंगे। जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, थोड़ी देर में हम बात करेंगे फाइनल सिलेक्शन के ऊपर भी। तो पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी के कट ऑफ के ऊपर। जनरल कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 6 अक्टूबर दोपहर के 12:45 वाला शिफ्ट में देखें तो यहाँ पर एवरेज स्कोर लोगों का 44.71 रहा और 213 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर इस डेटा से आप कुछ आइडियाज लगा ही नहीं सकते कि क्या हो सकते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकते हैं। फिर देन यहाँ पर देखें जनरल कैटेगरी का ही 40 के आसपास, 40 के आसपास लोगों ने स्कोर किया। और देन यहाँ पर देखें ये रहा जनरल कैटेगरी का 45 के आसपास 11 अक्टूबर का, और ये 3 शिफ्ट का आपका डेटा आपके सामने। यानी हम लोग ये तो कह सकते हैं कि आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी में कम से कम इसके आसपास स्कोर रखा है, यानी 50 के नियर, यानी 50 के आसपास आपका स्कोर है, 50 से कुछ कम है या 50 से 1-2 ज़्यादा है, तो फिजिकल के लिए अब तो आप श्योर हो जाएंगे 50 नंबर के आसपास में फिजिकल के लिए RRB हुबली रीजन में कॉल आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो डेटा देख रहे हैं 21,000 कुछ डेटा, 21,000 यहाँ पर 21,856 कैंडिडेट का डेटा है। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सर्वे में ऐसे कैंडिडेट जो एक्टिव हैं, जो एग्जाम के लिए फोकस हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हैं, किसी भी जोन के देखें तो वहाँ पर 40,000 से लेकर 50,000 के बीच में ही ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो 55 से लेकर 60 से ऊपर परसेंटेज स्कोर कर पाते हैं। नहीं तो ज़्यादातर कैंडिडेट 55% से नीचे स्कोर करते हैं। हाँ, यहाँ पर सर्वे में पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट के नंबर कम है, इस चीज़ को भी हम मान सकते हैं। पर इससे इस डेटा को एक जो सीधे तौर पर यह सवाल होना चाहिए कि कितना एक्यूरेट माने, तो इस डेटा को आप 70% एक्यूरेट मान सकते हैं। जो भी बात करेंगे तो यहाँ पर 70% आप मान के चलें कि लगभग उसी के आसपास रहेगा। फाइनल सिलेक्शन में थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ और है ना, फिजिकल में एक सेट के ऊपर 3 कैंडिडेट को कॉल किए जा रहे हैं और 3 में से लगभग एक कैंडिडेट तो बाहर होना ही होना है। ज़्यादातर कभी कभी ऐसा होता है कि एक के जगह 1.5 कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, तो एक सीट के ऊपर 1.5 कंपटीशन रह जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये भी कंपटीशन धीरे धीरे कमते जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादातर उम्मीद यही रहेगा कि मिनिमम नंबर RRB हुबली रीजन में एक ज़्यादा हाई कट ऑफ जोन यहाँ पर नहीं रहने जा रहे। जितने लोग भी फिजिकल में यहाँ पर सेलेक्ट होंगे, जिस भी नंबर पर आप सेलेक्ट हो जाए, उससे
4 से 5 नंबर बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर मैंने कहा कि 50 से के नियर में जिनका स्कोर जनरल कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल के लिए कॉल आ जाएंगे, तो फाइनल सिलेक्शन इनका जो होगा जनरल कैटेगरी में आते हैं। जो 56 के नियर में स्कोर है, यानी 56 के नियर, 56 60 के आसपास भी जा सकता, 60 के आसपास भी जा सकता, किसी शिफ्ट में जाएंगे, सभी शिफ्ट में नहीं जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये रहा आपका एवरेज स्कोर यहाँ 50 पॉइंट। अब जब यहाँ पर 11 अक्टूबर के शिफ्ट में देखे जाएंगे तो 11 अक्टूबर के जिनका भी स्कोर 56 57 के आसपास नियर में स्कोर है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के लिए, प्रॉपर डेटा एनालिसिस के लिए बहुत टाइम चाहिए, इसलिए सेपरेट वीडियोस बहुत, जब फिजिकल आपके स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मेरे पास समय भी होगा, बहुत ज़्यादा समय होंगे वो, क्योंकि किसी भी डेटा को एनालाइज करने में बहुत समय लग जाता है। प्रॉपर सभी डेटा को देखना पड़ता है, दिन जाकर एक फिक्स नंबर के ऊपर पहुंचना पड़ता है कि हाँ इसके नियर रहेंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब ये बात करें, ये जो नंबर 80.33 से आप स्टाइल स्कोर देख रहे हैं, तो ये यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए स्टाइल स्कोर बढ़ा हुआ नंबर नजर आएगा। कम से कम 87 86 के आसपास नियर आपका स्टाइल स्कोर रहेंगे। और क्योंकि ये पर स्टाइल स्कोर के ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कैंडिडेट के नंबर कम है, और जब यहाँ पर 42 जिन्होंने स्कोर किया होगा, इनका स्टाइल स्कोर बढ़कर 87 हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में 42 जिन्होंने स्कोर किया इनका भी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। अब जो 42 41 के नियर स्कोर है, जनरल कैटेगरी में आते हैं, ये कम से कम 56 से -2-3 स्कोर है ना, 55 से लेकर 56 के बीच में ना जनरल कैटेगरी में आते हैं, फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी देखें 46.48, यहाँ पर देखें 49.05, यहाँ पर देखें 44.70, और यहाँ पर देखें तो 54.47, और यहाँ पर देखें तो 55.62। ये कैंडिडेट, यानी यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है 50 के नियर में, 55 के नियर में, पर ये कैंडिडेट ज़्यादा नहीं है। ये कैंडिडेट यहाँ पर वही कैंडिडेट मिल रहे हैं जो एक्टिव हैं, जो एग्जाम में अच्छे कर रखे, और जिन्हें मतलब है अपना स्कोर चेक करने से। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको मतलब नहीं है अपना स्कोर से चेक करने से। अब इनमें से ज़्यादातर ऐसे कैंडिडेट होंगे जो ये एवरेज स्कोर यहाँ पर आप देख रहे हो, इस एवरेज स्कोर के नियर में होंगे या इसके नीचे होंगे। तो यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी में आप आते हैं, यानी कम से कम 55 के आसपास आपका स्कोर है ना, तो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। 55 से नीचे 52 55 के बीच में, यानी 52 से लेकर 55 के बीच में आपका स्कोर है, हुबली रीजन में आते हैं, तो यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस के वैकेंसीज भी देखें तो 715 कैंडिडेट के साथ सीट है। तो 52 से लेकर 55 के बीच में, एक बार के मैंने बताया 55 से लेकर 50 एक शिफ्ट में बताया। अब एक दूसरे शिफ्ट में मैंने बताया था 53 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पर 53 वाले के भी सिलेक्शन होंगे फाइनल मेरिट, और यहाँ पर भी होंगे 55 वाला के भी। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखें तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएंगे। फिर ओबीसी कैटेगरी देखें तो ओबीसी 44। अब यहाँ पर ये डेटा एवरेज स्कोर कम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी बहुत सारे ऐसे हैं जो सर्वे में पार्टिसिपेट किया, इनके एवरेज स्कोर जो निकल कर आएगा कम ही आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब नंबर देखते हो तो ये नंबर बहुत ज़्यादा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखो 280 है, यहाँ पर देखें तो 265 है, पर ओबीसी कैटेगरी का आप चेक करते हो तो ये बहुत ज़्यादा। यहाँ पर इनमें से बहुत सारे कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में सीट ले लेंगे, और इनका यानी ओबीसी कैटेगरी के कट ऑफ जो रहेंगे 50 के नियर में, यदि हाँ इस डेटा के अकॉर्डिंग और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा कैंडिडेट आएंगे भी ना, तो 10,000 के ऐसे आसपास आएंगे जो 10,000 से ज़्यादा अब कैंडिडेट नहीं होंगे जिनके अच्छे स्कोर होंगे। हाँ होने के लिए बहुत सारे होंगे, पर एग्जैक्ट क्योंकि बहुत सारे एग्जामों के जो कट ऑफ देखा गया कि वहाँ पर ज़्यादातर कैंडिडेट एवरेज स्कोर के नीचे रहते हैं या एवरेज स्कोर के पास रहते हैं, यानी ज़्यादातर कैंडिडेट आपको वहाँ पर मिलते हैं जो 45 44 45 42 43 46, और यानी जो 50 से ऊपर कर रखे, यहाँ पर कम कैंडिडेट होते हैं 50 से ऊपर वाले में। तो यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में आप आते हैं, 50 के नियर स्कोर है, यानी जिस तरह से ईडब्ल्यूएस के मैंने बताया कि 52 से 55 के बीच में, यानी इसी के आसपास आपका स्कोर है। किसी भी दिन एग्जाम हो, आपका फाइनल सिलेक्शन के चांसेस हुबली रीजन में ज्यादा रहेंगे। SC ST का चांसेस मैं यही कहूंगा कि ऑन एवरेज स्कोर ही रहने वाला, यानी आपका सिलेक्शन 47 से लेकर 50 के बीच में आप SC ST में आते हैं, तो सिलेक्शन फाइनल सिलेक्शन के चांसेस इस डेटा के अकॉर्डिंग
यदि ये डेटा बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाते हैं तब जाकर बहुत उलटफेर होंगे, पर आरआर से हुबली रीजन में उम्मीद कम है कि इससे ज़्यादा मिसलीडिंग हो, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट जो सर्वे में पार्टिसिपेट वही लोग किए हैं जिनका पूरी तरह से उम्मीद था, कि जिनका भरोसा था कि हाँ यहाँ पर हमारा एग्जाम अच्छा गया है। ज़्यादातर सीरियस कैंडिडेट यहाँ पर सर, यानी 21,000 का आप समझते बहुत बड़ा नंबर होता है 21,000। ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट इसमें ऐड ऑन होंगे भी तो 20,000 के आसपास और होंगे जो अच्छा स्कोर वाले होंगे, जो 50 से ऊपर स्कोर वाले होंगे। तो फिर भी 50 से ऊपर ही है, पर ऐसा नहीं है इनका स्कोर कि 60 से 70 के बीच में है। तो यहाँ पर जो भी हुबली रीजन के लिए इंतजार कर रहे हैं तो हुबली रीजन में ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिला होगा। और यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के लिए मिनिमम नंबर जो है ना, मिनिमम नंबर यानी मिनिमम से मिनिमम नंबर पर सिलेक्शन हो जाएंगे फाइनल फिजिकल के लिए। जब बात आएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए, वहाँ पर थोड़े सा स्कोर अच्छे चाहिए, और यहाँ पर हर शिफ्ट में बराबर इक्वल कैंडिडेट को उठाए जाएंगे। तो इससे थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कुछ कैंडिडेट के साथ अनजस्टिस भी हो सकते हैं, क्योंकि उनका स्कोर अच्छा खासा है, फिर भी अपने शिफ्ट की वजह से वहाँ पर सिलेक्शन नहीं होते हुए नजर आएंगे। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे पॉइंट है, और इसके ऊपर बस इस डेटा को एनालाइज करने के लिए मैंने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने के लिए बस इस वीडियो को रिकॉर्ड किया। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।